हेलो एवरीवन, दिस इज़ जया। तो आज मैं अपने बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मास्टर फाइनल ईयर मेरा चल रहा है एंड लास्ट ईयर जून में यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम मैंने दिया था एंड मेरा पीएचडी क्वालिफाई हुआ था। इस साल 2026 में मैं पीएचडी में एडमिशन लेने वाली हूँ। थैंक यू एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम इस वीडियो में बेसिक यही देखेंगे कि बिहार का जो बीएड है उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के कौन से यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो सारा इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी डिले के। आप देख सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्या है, सिलेबस पैटर्न सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताऊँगी। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम विथ बिहार बीएड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है एंड ये ड्यूरेशन जो होता है एग्ज़ाम का 2 आवर्स का होता है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं एंड एमसीक्यू बेस्ड होता है इसमें एंड टोटल मार्क्स जो होता है 120 होता है एंड ईच क्वेश्चन मार्क्स कैरी 1 नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक आ जाएगा, इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको टेबल में आपको प्रोवाइड कर दी हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं एंड स्पेलिंग एरर भी इसमें आ जाता है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी एडेड है एंड यहाँ पे आप सब देख सकते हैं क्या क्या एडेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस फॉर संस्कृत को हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे संधि आ जाएगा, अलंकार आ जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाएगा, रिक्त स्थान को पूर्ति करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रवाची शब्द आ जाएंगे एंड उपसर्ग वगैरह आ जाएंगे, मुहावरा आ जाएगा, गंधर्ष आ जाएगा। आई डोंट नो, मैं इसको गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, आप इसको देख लेना, लिखा हुआ है एंड व्याकरण आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस फॉर जनरल हिंदी। तो हिंदी में भी सेम वही आ जाएगा जैसे संस्कृत में है। तो संधि, अलंकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान को पूर्ति करे, प्रवाची एंड उपसर्ग वगैरह, मुहावरे एंड व्याकरण, ये सब रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप नेक्स्ट देखेंगे ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है रीजनिंग वगैरह में। यहाँ पे सोलोग्राम हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड, पंच लाइन से रिलेटेड एंड यहाँ पे आप सारा डिटेल दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड जो भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है, तो इससे बाहर आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से आप तैयारी करो। एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो पढ़ने में या फिर कैसे तैयारी करें, स्ट्रैटेजी क्या रखें, तो वो भी आप मुझे बताओ कमेंट में, बट नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर लाऊँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस। तो इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी, जनरल साइंस होगा और मिसलेनियस पॉइंट्स हो जाएंगे एंड जियोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज से भी क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे एंड 5 ईयर प्लान से भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, हमारा ये जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस फॉर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सिलेबस मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बताओ। वैसे यहाँ पे इजी लैंग्वेज में सारा मेंशनड है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाऊंगी। कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट में बताओ, आई विल सॉल्व। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस यूनिट से या फिर किस सब्जेक्ट से, जैसे हम देखा पीछे कि जनरल इंग्लिश यहाँ पे आएंगे, संस्कृत, हिंदी हो जाता है, लॉजिकल, तो किस यूनिट से या फिर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जनरल इंग्लिश जो है उससे 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, संस्कृत से है उससे 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल हिंदी है उससे 15 क्वेश्चन आ जाएंगे एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो रीजनिंग है उससे 25 क्वेश्चन आ जाएंगे एंड जनरल अवेयरनेस जो है उससे 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए टॉपिक। एंड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, इससे 25 क्वेश्चन आ जाएंगे एंड टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 होंगे एंड टोटल जो मार्क्स होंगे वो 120 होंगे। तो यहाँ पे बोल रहे ईच क्वेश्चन
कैरी 1 मार्क्स। सो यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट जो भी यूनिट है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ या स्टार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस को स्टार में डिनोट किया है। सो यहाँ पे एक और हो जाता है रीजनिंग वगैरह, एंड यहाँ पे ये आ जाता है जिससे 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड ये तीनों जो यूनिट है ये इसमें इक्वल नंबर्स ऑफ एंड इक्वल क्वेश्चन भी आते हैं, 15-15 एंड 15। सो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, बट इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है हमारा ये तीनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि मतलब क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2026 का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसके लिए पासिंग मार्क्स जो होता है 35% होना चाहिए एंड 42 मार्क्स होना चाहिए। एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ST, SC, ST, BC, EBC, WBC एंड EWS एंड दिव्यांग कैटेगरी जो है उनके लिए 30% होगा पासिंग मार्क्स, जिसमें हम 36 मार्क्स को ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सिलेबस पता चल गया, एग्ज़ाम कैसा आएगा, MCQ आएगा या फिर क्या आएगा, सारा चीज़ पता चल गया, सिलेबस भी पता चल गया। तो यहाँ पे आता है कि हम कहाँ से तैयारी करें। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको इससे रिलेटेड बुक भी सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा बुक यहाँ पे जैसे अरिहंत का है एंड यहाँ पे अग्रवाल का जो है प्रैक्टिस पेपर जो है B.Ed का। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बुक है, तो आपको इसको लेकर तैयारी कर सकते हैं, या फिर B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम गाइड भी आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको B.Ed से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिलेबस क्या है एंड कितना पासिंग क्राइटेरिया इसका क्या है, सब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ऑल क्वेश्चन जो होंगे उसको अटेम्प्ट करना, 120 क्वेश्चन होंगे उसको सारे को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी इशू है या फिर कैसे प्रिपरेशन करना है या फिर आपको गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में बताओ, या फिर आपको तैयारी करना है ऑनलाइन तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में बताओ कोई भी आपको क्वेरी है तो।